क्या कारण, लेकिन डायरेक्ट अभी क्या तक उनके बारे में सवाल सुनिए, क्या कारण है कि वो एसडीओ थे और डीएम बन के यहाँ? डीएम बन के यहाँ है, डीएम बन के तो कहीं भी कहना कहीं तो पोस्टिंग होना है, संजोग है यहाँ आ गए। इसको हम लोग उस रूप में नहीं लेते हैं। लेकिन ये बात जरूर है, आपके सवाल के पीछे जो सवाल है उसमें मैं जरूर यह कहूँगा कि खगड़िया पदाधिकारियों के लिए बहुत उर्वरा जगह है, जिला है ये। तो जो गलत पदाधिकारी होते हैं वो खगड़िया में बने रहना चाहते हैं। ये मैं अपने जो मेरा एक्टिव लाइफ रहा है 20 साल का, 20 साल में मैंने अनुभव किया है कि जो पदाधिकारी खगड़िया आते हैं यहाँ जल्दी नहीं छोड़ना चाहते हैं और उनके लिए उर्वरा रहता है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि वर्तमान डीएम के बारे में अभी तक मैं कोई शिकायत नहीं सुना हूं। तो मतलब ये डीएम मतलब सोशल मतलब मीडिया में है, उससे ये अपने आप को किनारा कर लिया, क्या क्या लगता है? सोशल मीडिया नहीं, हम तो पिछले डीएम के साहब को देख रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा फोटो खिंचवाते थे, लेकिन उनका कोई ऐसा ठोस काम खगड़िया में मैंने नहीं देखा। मतलब लगभग 3.5 साल वो रहे, लेकिन खगड़िया में कोई काम नहीं देखा। मनीष जी, वर्तमान डीएम के बारे में मुझे सुनने में आया है कि ये मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। जो इनका सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है उसमें जितना रजिस्टर्ड है उसको जिला का मैसेज उनको फ्लैश करते हैं, जैसा हमको सुनने में आया। बाकी आप बताइएगा कि सोशल मीडिया में या मनीष जी, सुलगता सवाल यह है कि पहले आलोक रंजन घोष साहब थे, अभी अमित कुमार पांडे जी हैं, दोनों अंतर क्या महसूस करते हैं? अंतर क्या, वो मीडिया से तो लगातार जुड़े हुए वो रहते थे, पब्लिक को इजी गोइंग उपलब्ध रहते थे। लेकिन इनके बारे में सुनने में आया है कि ये एक ही दिन पब्लिक से मिलते हैं, वो जनता दरबार में। मतलब ये मीडिया से किनारा क्यों? अब इसका सवाल जवाब तो वही देंगे ना। यह कह के आप नहीं कर सकते हैं। आप मेरे से जुड़ा हुआ सवाल का ही मैं जवाब दूंगा। अब डीएम साहब नहीं मीडिया से मिल रहे हैं तो उसका जवाब तो वही देंगे। जहां तक बात है काम होने ना होने का, उसके लिए मैं अभी तक नहीं मिला हूं। आप क्या काम कर लिया? आप मतलब किस उपलब्धि के है आप, मतलब आपका गाना गाया जाए? इनका उपलब्धि अभी क्या कहा जाए, 2 महीना 3 महीना हुआ है। अगर कोई काम, हम सीधा जानते हैं कि जो काम हम दिए और वो काम अगर जिला के स्तर से होना है वो नहीं हुआ तो उसको हम बिल्कुल फेल्योर मानते हैं। मनीष जी, आप शिक्षक नेता रहे हैं, आप जननेता बन गए हैं, और मतलब आपकी भूमिका तो मतलब हमको तो ना, मतलब इस डीएम के मतलब जमाने में आपकी भूमिका संदिग्ध लग रही है। संदिग्ध नहीं, कभी मिलने का मौका ही नहीं मिला है, इसलिए हम इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते। मिलेंगे, अगर कोई काम लेके गए और उसका रिस्पांस नहीं मिला या जो जिला स्तर से होने लायक है वो नहीं हुआ तो जरूर, आप तो जानते हैं कि मैं अगर लगेगा तो मैं बोलूंगा और हर स्तर पर बोलूंगा। हमारे क्षेत्र की कुछ समस्या है, मैं मिलने का प्लान पत्र मेरा तैयार हो रहा है, मैं मिलने का प्रयास करूंगा। मिलने के बाद कहूंगा कि उनका क्या रिस्पॉन्स रहा। मतलब अभी भी आप मतलब स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि खगड़िया के जो डीएम अमित कुमार पांडे जी हैं कितने सक्सेस हैं, कितने अनसक्सेस हैं? पब्लिक में अभी तक कोई अच्छा या बुरा किसी प्रकार का नहीं आ रहा है। जो लोग मिलकर आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी तक कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है कि गए नहीं काम हुआ या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इन 2 महीने में, लगभग 2 महीना हुआ है। इनकी भूमिका को क्या मानते हैं? सेपरेट रहना पसंद करते हैं। ऑफिस मतलब एक ब्यूरोक्रेट जो होता है कि वे बिल्कुल ऑफिस टाइम में जाना है आना है, उस बीच में पब्लिक के लिए एक अपना अलग से नंबर जारी कर दिए, वहां आप शिकायत दर्ज कराइए, मिलना है तो उस दिन में मिलिए। लेकिन काम नहीं होने का भी अभी तक कोई शिकायत हमसे नहीं की है। मनीष जी, मैं एक बार फिर सवाल कर रहा हूँ कि डॉक्टर आलोक सर, आलोक रंजन साहब और ये अमित कुमार पांडे, दोनों में अंतर क्या है? किस मामले में अंतर? तो अलग अलग चीज में पूछिए ना, किस क्षेत्र में आप जानना चाहते हैं? मीडिया के क्षेत्र में अगर कहिएगा तो वो दिन रात मीडिया में ही बने रहना चाहते थे, ये अभी तक मीडिया में नहीं आया है। काम का जहां तक बात करिएगा तो ये अभी आए ही हैं, इनका काम हम अभी तक
हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर पुराने डीएम साहब का देखिएगा तो जिस हिसाब से वो फोटो खिंचाते थे और ये करते थे, उस हिसाब से उनका कोई मतलब अस्थायी काम उनका कुछ हम काउंट नहीं कर सकते। मनीष जी, मैं बार बार सवाल ये कर रहा हूँ कि डॉक्टर आलोक रंजन घोष और वर्तमान डीएम अमित कुमार पांडे में अंतर क्या है? कि ये सेपरेट रहते हैं, वो सेपरेट नहीं रहते थे, वो पब्लिक को इजी उपलब्ध थे, ये इजी उपलब्ध नहीं है। यही मैं जानना हाँ, चाहता था। पब्लिक को इजी उपलब्ध ये नहीं है, ये बात हम स्वीकार करते हैं। पदाधिकारी को बिल्कुल पब्लिक के टच में रहना चाहिए, ये एकदम है और ये नहीं है। भ्रष्ट पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने से क्यों हिचकते हैं? कोई शिकायत अगर किए हैं तो हम तो अभी तक नहीं शिकायत किया है। अगर भ्रष्ट पदाधिकारी के लिए कोई कुछ भ्रष्टाचार को लेके कोई पब्लिक अगर शिकायत किया हो आप तक आया है तो मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। अगर आप तक कोई ऐसा आया है कि कोई भ्रष्टाचार का मामला है, उसकी शिकायत डीएम से की गई और डीएम ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, आप मरहम क्यों लगाते हैं? आप डीएम मतलब मरहम नहीं। देखिए अभी तक हम चूंकि शिकायत किए नहीं है किसी को, हम ज्यादा इसमें जब नहीं बोल पा रहे हैं इसलिए कि डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, सुनी सुनाई बात को हम बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दे सकते। मनीष जी, सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर जो आ गया उसको तो तरजीह देना ही पड़ेगा आपको। आप रहिए पीएम, रहिए नहीं, सही बात है। जैसे सोशल मीडिया में ऐसा डीएम से जुड़ा हुआ ऐसा मामला अभी तक हम नहीं देख पाए। अब ये चौथम का मामला आया कि हेडमास्टर ने ये उगाही की किसी के नाम पे, सुर्खियों में है, डीएम के पास भी गया, डीएससी का डीओ पास गया। डीओ जो है और सुनिए, डीडीसी के पास भी इसलिए गया क्योंकि वह देखे थे, वह पूरी कहानी देखे थे। बावजूद इसके अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसके लिए मनीष जी, आप तो शिक्षक नेता रहे हैं और हमको लगता है कि आपके पीछे पीछे मतलब जमाना है, हर सवाल पे आप जवाब देते हैं, हर समस्याओं का समाधान करवाते हैं। इस तरह की स्थिति जब बार बार आ रही है, आप चुप्पी क्यों साधते हैं? चुप्पी नहीं है। जहां तक इस शिक्षा विभाग के मामले में आप बोल रहे हैं, तो शिक्षा विभाग में अभी जितना चीज चल रहा है, सारा भ्रष्टाचारियों दलालों का सरदार अगर कोई है वो डीओ है। ये मैं कई बार बोल चुका हूं कि डीओ जितना शिक्षा विभाग में गड़बड़ी होती है उसका सबका सरदार डीओ है। कई मामला, ये तो हम अपने खुद से आंखों देखा बता रहे हैं। मनीष जी, हाँ, आप मतलब लोग आपको, और पूर्व के डीएम का जहां तक बात कर रहे हैं, हम तो पूर्व के डीएम साहब को कई बार कई मामलों में, इस डीएम को कहें क्या? नहीं, इस डीएम को अभी तक नहीं कहा, बोलते रहेंगे, अभी तक इनसे मिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन पूर्व के डीएम साहब से हम कई बार मिले, कई मामलों में मिले, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। अभी तक का सबसे अगर मतलब फेलियोर डीएम हम मानते हैं तो डॉक्टर आलोक रंजन घोष सर को सबसे फेलियोर मानते हैं। सिर्फ फोटो खिंचा के चले गए, काम के मामले में जीरो। चाहे वो सीओ का शिकायत किए हों, चाहे डीओ का शिकायत किए हों, चाहे थाना का शिकायत किए हों, कहीं कोई सुनवाई नहीं। तो इस डीएम से अपेक्षा क्या रखते हैं? उम्मीद तो हम करते हैं कि जो पिछला डीएम कुछ नहीं सुनवाई किए, कोई कार्रवाई नहीं किए, मतलब किरानी का भी काम वो खुद कर लेते थे, लेकिन किरानी पर कोई ये नहीं होता। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये आम शिकायत है कि डीएम एसपी लोगों का कॉल रिसीव नहीं करते। बिल्कुल ही सही शिकायत है, सही शिकायत है। और खास तौर से अगर एसपी साहब की अगर बात करते हैं तो एसपी साहब तो जो हम फिल्मों में जमींदार देखते थे उससे भी बड़े जमींदार हैं। डीएम साहब अभी तक हम इनसे नहीं मिले हैं, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। और ना ही ऐसा कोई व्यक्ति मिला हमको जो ये कहे कि हम डीएम साहब के पास गए और हमारा मतलब उसका कोई रिस्पॉन्स अभी तक मेरे पास नहीं है। चाहे वो मेरी मतलब व्यस्तता कही, हम सोशल मीडिया भी इधर टच नहीं, आपका भी इधर कुछ न्यूज आया जो आप बोले वो भी नहीं देख पाए हैं, हम नहीं देख पाए हैं, उस पर हम कुछ कैसे बोल सकते? मनीष जी, आप पे लोग बहुत यकीन करते हैं और चाहते हैं कि आप कुछ बेहतर करें। आप क्या करिएगा? क्या जब इस तरह की स्थिति है, ना डीएम सुनते हैं ना एसपी सुनते हैं, थानेदार तो चोर है। ये तो मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ और पत्रकार नहीं बोलेगा।
लेकिन मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं कि जितने भी थानेदार हैं अधिसंख्य चोर हैं, अधिसंख्य चोर हैं। उनको सिर्फ पैसा चाहिए। इस स्थिति में क्या करिएगा आप पर तो लोग बहुत भरोसा करने का क्या है। हमको जब से मौका लगा है पीछे नहीं हटे हैं। आप जानते हैं जिसके चलते 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे भी किए गए और माननीय न्यायालय के पास जब बात को तथ्य को रखा गया तो हमको बहुत कुछ केस में बरी भी किया गया, कुछ केस में अभी हम बेल आउट हैं। तो ये जो है मतलब प्रशासन के खिलाफ जो गलत रवैया के खिलाफ बोलना, उसके लिए तो हम हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन जब तक कोई अभी जो वर्तमान में पदाधिकारी हैं उनका कोई मामला जब तक नहीं आता है सामने, तब तक क्या बोला जा सकता है। मनीष जी एक चीज बताइए कि लोगों ने बहुत उम्मीद करके अर्चना कुमारी को आपकी कैंडिडेट नहीं है, आप भले खड़े नहीं होंगे, उनको जिताया लोगों ने, उम्मीद पर खरी नहीं उतर पा रहे। कहाँ लगता है, एकदम मुझको लगता है कि एक शुरुआत जो होना है, चूंकि देखिए 2 तरह के लोग हैं समाज में, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। तो अच्छे लोगों को अभी महसूस नहीं हो रहा है कि काम हो रहा है, लेकिन बुरे लोग को महसूस हो रहा है। जिनके बुराई के वजह से नगर परिषद हाईजैक था, जो कोई चीज सारा चीज जाम पड़ा हुआ था, उनको महसूस हो रहा है कि उनका जंग छूट रहा है, उनके गलत क्रियाकलाप से बाहर नगर परिषद निकल रहा है, उनको एहसास हो रहा है। लेकिन सही लोगों को इसलिए नहीं हो रहा है कि आप जिस भी गली में, जिस भी मोहल्ले में चले जाइए, समस्याओं का अंबार पड़ा हुआ है और कोई जादू का छड़ी नहीं है कि एक बार घुमाए हो गया। आप पूछिए कि किस किस क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है, तो हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि इस 2 महीने में, 2 ही महीने माना जाए क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव साहब है 2 महीने पहले ज्वाइन किए हैं, तो 2 महीने में आप कितना उम्मीद कर सकते हैं, बोलिए उतना काम हुआ है। किस मामले में आप जानना चाहते हैं। क्या नहीं लगता कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता कारण आप लोगों की बातों को दरकिनार कर दिया जाता है। आप साफ सफाई की बात करते हैं और लोग सुनते नहीं। साफ सफाई में तो गड़बड़ी थी, तो उसका आप सुने नहीं, आपको जानकारी ना हो, जो विस्तारित क्षेत्र का टेंडर जिसको दिया गया था उसका क्रियाकलाप सही नहीं रहने की वजह से उसका टेंडर कैंसिल कर दिया गया 10 दिन पहले। अभी 10 दिन पहले उसका कैंसिल किया गया है कि वो उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें फेल्योर था वो, और फिर से टेंडर की प्रक्रिया में आएगी। जो दूसरा एनजीओ आएगा उसका सारा चीज देख करके उसको देने की बात की जा रही है। मनीष जी, आप नगर सभापति प्रतिनिधि, अभी तक आपका उल्लेखनीय कुछ कार्य, क्या अभी तक कुछ उल्लेखनीय कार्य जिसको हम गिना सकें? 2 चीज को आप कर सकते हैं। एक आप ही के पीछे में ये महिला थाना के सामने में आप हमेशा देखते हुए भर घुटना पानी लगा रहता था। भारतीय नगर का पानी भारतीय नगर में जाम रहता था, उसका जल निकासी के लिए प्रक्रिया शुरू ने लगभग बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है। नाला वहां से बन करके मछली भवन के आगे वाले नाले से कनेक्ट हुआ है और बाकी काम उसमें चल रहा है, रोड का भी काम चल रहा है। एक सबसे बड़ी समस्या जो अपने खगड़िया नगर की सबसे बड़ी समस्या स्टेशन रोड है। स्टेशन रोड में इससे रेलवे और पीडब्ल्यूडी के विवाद के कारण रुका हुआ था। उसमें सांसद महोदय के विशेष प्रयास से रेलवे ने एनओसी दे दिया है, डीपीआर बन के तैयार है। हमने जब इसके एग्जीक्यूटिव से पूछा, एसडीओ से, पीडब्ल्यूडी के एसडीओ साहब से पूछा कि कहां तक प्रक्रिया आगे बढ़ा है, अब तो एनओसी आ गया है, तो बोले कि मेरा डीपीआर तैयार है, वहां से मंत्रालय से जैसे ही मांगा जाएगा हम वहां भेजेंगे और फंड रिलीज होगा। राजनीति तो बहुत दिन, राजनीति नहीं, ये जो नगर परिषद के डायरेक्ट हाथ में पूछा और कुछ हमारे प्रयास से होना है, तो वो हमारे प्रयास से होना है। एक बात एक बार सुना जाए, कुछ फंड है हमारे पास, नगर परिषद के पास लगभग 80 लाख रुपए, 89 लाख या 79 लाख रुपए है रखा हुआ, जिससे उसका रिपेयरिंग किया जा सकता है। और उसको चाहे तो कल से शुरू करवा दे, परसों से शुरू करवा दे, जल्दी, मतलब टेंडर की प्रक्रिया में उसको सीधा डाल सकते हैं। लेकिन होगा क्या कि जैसे ही वो रिपेयर होगा तो ये जो हम चाह रहे हैं कि एक मजबूत काम हो जो 15 साल 20 साल के लिए निश्चित हो जाए, उस काम में फिर विराम लग जाएगा। इसलिए अभी हम उसको रोके हुए हैं। मनीष जी, ये क्यों नहीं करते हैं कि जख्म पर मरहम अभी लगा देंगे, उसके बाद
क्या नहीं, मरहम लगा कर फिर काम रुक जाएगा। हम सोचते हैं 15 साल लोग कष्ट किए हैं, 6 महीना और सही, थोड़ा देर हो, इतना दुरुस्त हो कि फिर कुछ देर तक वो ये तो आराम दे, सुकून दे। बारिश के मौसम में लोगों को दिक्कत हो रही है। आज सोडिल साहब से बात हुई थी, वो कहीं परीक्षा ड्यूटी में है। हम जो टेम्पोररी उसमें है, सोच रहे हैं कि कुछ टुकड़ा गिरा करके उसको रोलर चलवा दे, आसानी से वो तो जख्म पे मरहम लगा, सिर्फ टेम्पोररी अभी। हम बिल्कुल, हम लोगों से अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से। आप स्वीकारते हैं कि हार गए हैं? आप नहीं, आपके पोर्टल के माध्यम से हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इतना दिन कष्ट किए हैं, मरहम पट्टी करके मत जाने दीजिए, थोड़ा और कष्ट कर लीजिए। जो भी काम होगा इतना ठोस होगा कि फिर लोग देखेंगे। चलते चलते एक अंतिम सवाल है कि खगड़िया के किसी ईमानदार प्रशासनिक या पुलिस पदाधिकारी का नाम और नंबर जारी कर दीजिए। मेरे पास नहीं है। इसका मतलब आप स्वीकारते हैं? बिल्कुल, मैं स्वीकारता हूँ कि खगड़िया में कोई ईमानदार पदाधिकारी मेरे नजर में नहीं है, क्योंकि मैं जहां भी अभी देख रहा हूं, जिस भी विभाग में कोई भी व्यक्ति जो उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो जाते हैं, उनका काम या तो समय पर हो जाए या बिना पैसे का हो जाए। ये दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है। न बिना पैसे का हो रहा है, न बिना, हाँ उसी का हो रहा है जिसका प्रभाव है। राजेश सिन्हा से अगर कोई डर लगता है किसी को, तो वो उसका काम हो जाएगा। मतलब मानते हैं कि सामान्य परिस्थिति में जो जिनका ड्यूटी होना चाहिए वो आसानी से अगर कर दे, ऐसा नहीं थी। निचले स्तर पर कुछ कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन जो अधिकारी बैठे हुए हैं उस विभाग में अगर सही से काम नहीं हो रहा है तो हम उसको नहीं मानते। आप खुलेआम क्यों नहीं कहते कि यहाँ भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है? बिल्कुल खुलेआम, क्या हम 1000 बार बोले हैं, तो पहली बार बोले हैं क्या? भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, उसमें हमको तनिक भी ये निसंकोच करने में नहीं है। उसमें कुर्ता वाले भी इन्वॉल्व हैं, वर्दी वाले भी इन्वॉल्व हैं, चैम्बर वाले भी इन्वॉल्व हैं, हर तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। आप पत्रकार पर भी पत्रकार बिल्कुल, आप पिछले ही अथी में देख लीजिए ना, डीएम साहब के, मुझको लगता है कहीं ना कहीं एक मामले में ये ठीक किया है डीएम साहब कि आपका माइक दिखा करके कि आप साथ साथ उनके घूम रहे हैं, डीएम साहब के घूमना शुरू कर दीजिए और उस माइक के आड़ में आप दलाली करना शुरू कर दीजिए। ऐसे पत्रकार तो आपके नजर के सामने है कि पदाधिकारी के टच में गए तो पदाधिकारी का दलाली करने लगे। तो मैं एकदम कह रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा एक्टिव लोग होना चाहिए, जिससे लोगों को मदद मिलना चाहिए, वो पत्रकार हो या नेता हो या कर्मचारी पदाधिकारी हो, वो सारे के सारे एक लाइन में खड़े हैं। मुझको कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। मतलब आप ये मानते हैं कि खगड़िया में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है? बिल्कुल। सही चीज के लिए आप जाइए, सही हो गलत हो, एकदम पैसा दीजिए, सब सही है, नहीं दिए तो सही चीज भी गलत है। कोई भी ईमानदार नहीं है। मैं बार बार सवाल कर रहा हूँ कि एक ईमानदार, कोई भी ईमानदार है नहीं है ये नहीं कहेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है साहब। मैं बार बार प्रश्न कर रहा हूँ, देखिए सब फिर हम कह रहे हैं जिनसे मेरा वास्ता पड़ा है, जिनको मैं जान रहा हूँ, कर्मचारी 10 तो नहीं, सिर्फ डीएम साहब ही तो नहीं है, सिर्फ एसपी साहब तो नहीं है, सिर्फ टाउन और मोरकाही और चित्रगुप्त नगर ही प्रभारी तो नहीं है। मनीष जी, सबके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांश हैं। मनीष जी, आप पर लोग, बहुत लोग भरोसा करता है। बिना तथ्य के हम कुछ नहीं बोलेंगे, बिना साक्ष्य के कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि अधिक